नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट हर बार कहती हूँ ये रीडिंग जनरल होती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा, सभी के साथ में रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, अपनी एनर्जीज अगर रिलेट कराना हो, तो आप में से टाइम बुक करा सकते हो डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन की तरफ में अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो खुले दिमाग से देखिए। एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए एक्वेरियस? Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। चलिए देखते हैं क्या है टेक में। किसी भी गिल्ट में हो के ना कि मेरे को अब ये करना है, इस तरह से नहीं करना है आपको। सोच समझ के फिर कोई एक्शन या डिसीजन लें। चलिए देखते हैं डेक में आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है सोच, इस रिश्ते को लेके, रिलेशंस को लेके क्या सोचते हो एक्वेरियस कुंभ राशि, क्या चल रहा है जिंदगी में। बहुत ही इमोशनल स्टेबल इंसान, लेकिन बहुत ज्यादा दिख रहा है काइंड हार्टेड, अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही है ना, कि आप सामने वाले को बहुत ज्यादा समझते हो शायद। बहुत ज्यादा दिख रहा है, एक्सट्रीमली डिवोटेड कह सकती हूँ कि आप इस रिश्ते में हो, बहुत ज्यादा डिवोशन से, बहुत ज्यादा शिद्दत से। कहते हैं ना, हम किसी को अगर प्यार करते हैं या चाहते हैं लाइफ में कि वो कनेक्टेड रहे, तो उस तरह की शिद्दत आपकी एनर्जीज में दिख रही है। देखती हूँ और क्या खास में आपने रिसेंट में अगर कहूँ, तो आप अपने पर्सन से कुछ मुद्दों को लेके, कुछ बातों को लेके आप बात करना चाहते हो। वांट टू टॉक वाली कहूंगी कि एनर्जीज दिख रही है कि मेरे को ये एक्शन सीरीजन के लिए मुझे कोई बातें करनी, कुछ हो सकती है लाइफ में, कुछ एक पहलू हो जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, क्लियरिटी रखना चाहते हो, है ना। कुछ भी चीजें हिडन नहीं रखना चाहते, दिल से कहते हैं कि मेरे को ये बातें कहनी है तो करके क्लियर करना है। वो चीजें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कहूंगी दिख रही है, बहुत ही पॉजिटिव, पावरफुल। बच्चे जिनके केसेस में है, जैसे अगर आपके अपने खुद के बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए क्या ही कहना। जितना कर सकते हो उतनी हद तक शिद्दत दिखती है। मतलब बच्चे, घर परिवार, सबको सामाजिक तौर पे लेके चलने वाले इंसान नहीं कहते, वैसे हो आप। एंड कुछ लोगों का हो सकता है अगर डेटिंग रिलेशनशिप है, तो मैरिज की तो भर भर के कहूंगी फिलहाल सोच दिख रही है। एंड यू आर कहूंगी आप टोटली इस रिश्ते में फुल्ली कमिटेड हो, एंड आपको भी सेम कमिटमेंट चाहिए, वो कहूंगी दिख रही है। देखो, आप दोनों के बीच में अगर कहूँ, तो काफी सारे लफड़े हुए पड़े हैं, झंझट है कुछ चीजों को लेके, या कई मल्टीपल्स लोग हो सकते हैं, या कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस क्रिएट हो जा रही है, या फिर जब आप कम्युनिकेट करते हो तो बात का बतंगड़ हो जा रहा है। प्रेजेंट में कहूंगी चीजें दिख रही हैं कि बात करते हो ना, थोड़ी सी क्योस फेजेस क्रिएट हो जाती है, या किसी इंसान को लेके कम्युनिकेट करते हो तो चीजें उलझ जा रही हैं प्रेजेंट में, है ना, वो चीजें दिख रही हैं। दिल से तो बिल्कुल कहते हैं ना कि मेरे को डिटरमाइंड हो, फोकस्ड हो कि मेरे को यही करना है, लेकिन दिमाग से जब चीजें चल रही हैं, जब खुल के बातें होती हैं, तो वहां पे चीजें दिखती हैं कि केओस या झगड़े हो जा रहे हैं। ऑल्दो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कुछ चीजों को लेके, मेरे को यही करना है, एक्शंस तो दिख रहा है आपका। प्रेजेंट में कहूंगी कुछ चीजों को लेके आप एक्टिव हो, बुझे हुए तो नहीं, एक्टिव हो। भले सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, जो भी, लेकिन आप अपने हिसाब से इस रिश्ते में मैनेज करने के लिए जो भी करना पड़ रहा है, फिलहाल कट टू कट दिख रहा है कि करते हुए दिख रहे हैं। एंड बातें करने से भी पीछे नहीं हटते हो, भले चाहे झगड़े हो जाए या जैसे नॉर्मल रहे, लेकिन कम्युनिकेट करते हो आप। बीते कहूंगी काफी लंबे वक्त से अगर कहूँ, तो आप अपने आप पे वर्क किए हो, बदले हो। आपके बीते कुछ टाइम पहले कहूंगी, हो सकता है कि सालों में या कभी भी कुछ महीनों में अगर कहूँ, तो सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड्स में कुछ चीजें तो क्लियर हुई हैं, एंड उसके हिसाब से प्रेजेंट में आप एक्ट करते हुए दिख रहे हो। बहुत ज्यादा जिद्दी हो आप, केयरिंग भी हो, कहूंगी हम्बल भी हो, तो साथ ही साथ कहूंगी जिद्दी भी हो, जो चाहिए वो चाहिए, वो चीजें दिखती हैं। हार्ड वर्क करके कुछ चीजें अचीव किए हो लाइफ में, कोई अच्छी पोजीशंस, अच्छी चीजें दिखती तो हैं।
एंड आप जिसके भी पीछे पढ़ते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ते हो, शॉर्ट टर्म की चीजें नहीं दिखती हैं कि मैंने अगर कुछ अपना वक्त, अपना टाइम, अपनी दिमाग अगर लगाई है, इन्वेस्ट किया है, तो मेरे को वो चीजें चाहिए, वो चीजें दिख रही हैं। तो काफी लगे पड़े हो फिलहाल, बहुत ज्यादा फोकस भी हो। एंड सोशल कल्चर थोड़ा सा आपका कम है, सोसाइटी से ज्यादा नहीं, बल्कि जिस चीज पे एक्ट कर रहे हो वो चीजों पे ज्यादा लगा हुआ है आपका दिमाग। एंड फाइनेंशियली भी और ज्यादा ग्रोथ में जाना चाह रहे हो, या कुछ लोग जॉब वगैरह करते तो उसमें स्विच करना चाह रहे हो, या कहूंगी कोई बिजनेस है तो उसमें कुछ नेक्स्ट प्लान्स है आपका जिसमें आप वर्क करना चाह रहे हो इन फ्यूचर्स आने वाले टाइम में। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। तो पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। इनकी बहुत ही सीक्रेट्स हैं जो रिवील करना इनके लिए फिलहाल ये जरूरी नहीं समझते। इनकी सीक्रेट्स हैं जो नहीं रिवील करना चाहते हैं। अब आप इनको जिस वे में भी ले लो, इनके भी प्रेजेंट में जो आपके पास्ट में था, इनकी प्रेजेंट में कहूंगी सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में बहुत चीजें क्लियर अप हैं। ये भी हो सकता है कि हाईली एजुकेटेड पर्सन हो आपके पार्टनर, या एजुकेशन गेन करते हैं, या दिमाग तौर पे कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग हो। देखती हूँ और क्या खास में है। देखो एक चीज तो ये कहूंगी कि इनको किसी चीज को लेके ना डर या इल्यूजन्स क्रिएट है, जो कि शायद आप में उतनी नहीं है, बट ये है, या कहूंगी किसी के दिमाग से ये चलते भी हैं या मैनिपुलेट हो जाते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया तो उसे ज्यादा अमल करते हैं। जो चीजें आपके साथ में कह के क्लियर करना चाहिए वो नहीं है। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हैं, थोड़ी सी दिख रही हैं। सेंसिटिव इंसान तो है, बट ये कहूंगी थोड़ा सा आपको लेके ना फिलहाल अगर कहूँ तो नेगेटिव थॉट्स रखते हुए दिख रहे हैं। नेगेटिव चीजें इनके दिमाग में ज्यादा चल रही है, जो कि आप काफी पॉजिटिव हो, अपनी स्टैंड अपनी एक्शंस पे पीछे नहीं हटना चाह रहे हो, लेकिन आपको लेके या तो कोई इंसान इनको नेगेटिव चीजें डाल रहा है, या कुछ ऐसी चीजें हुई आप दोनों के बीच में, या आपने कुछ ऐसी चीजें अगर कही हैं तो वो फिलहाल इनकी जहन से नहीं निकल रहा है। एंड दैट इज कहूंगी, इसलिए कहूंगी थोड़ी सी इल्यूजन्स एंड थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स दिख रहा है। सोशल मीडिया पे भी ये थोड़े से बिजी खुद को रख तो रहे हैं। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में अच्छी टर्म्स बॉन्ड शेयर करते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, बट सोशल मीडिया पे इन दिनों बहुत ज्यादा एंगेज हैं। एंड इनको कोई इंसान रिसेंट में न्यू भी कह सकते हो कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है, जिनसे ये थोड़े से कम्युनिकेट ज्यादा कर रहे हैं। यंगर पर्सन हो सकते हैं वो, इनसे यंगर। बीते कुछ टाइम पहले अगर कहूँ 1 महीने या 1 हफ्तों में इन्होंने आपको बहुत ज्यादा स्टॉक किया है। आपकी जो भी कही सुनी बातें हैं, जो भी जिस तरह से भी आपने बात की है, वो इन्होंने बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि नजरें काफी तीखी थी, एंड इन्होंने उस चीज को भांपा है, सोचा है, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। थोड़ी सी सैडो सेल्फ एनर्जीज क्रिएट हुई है। देखो हो सकता है कि आपके इंटेंशंस आपकी सोच वैसी ना हो, लेकिन इनकी थोड़ी सी नेगेटिव आपको लेके सोच दिख रही है फिलहाल। थोड़ा सा फिजिकल या जो भी है, आपने प्यार से करना चाहा, लेकिन इनकी अगर सोच में कहूँ तो थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आ रहा है इन सब चीजों को लेके भी। थोड़ी सी चिड़चिड़ापन इन फ्यूचर्स के नाम पे, इनके हिसाब से कमिटमेंट जो ट्रुथ होनी चाहिए वो नहीं है इस रिश्ते में। कुछ चीजें हैं जो जो सच्चाई से होनी चाहिए वो नहीं है। तभी कहूंगी इनकी थोड़ी सी हिडन पर्सनालिटी दिख रही है। एंड आपको लेके भी कहूंगी थोड़े से दिल में नेगेटिव थॉट्स है या सोच है, जो कि शायद हटना जरूरी है। एंड इसके लिए आप वर्क भी कर रहे हो, लेकिन हटा नहीं पा रहे हो। इतना तो जरूर कहूंगी कि हटा नहीं पा रहे हो। सॉरी। देखो इनकी अगर एनर्जीज कहूँ ना, तो बीते टाइम में कुछ अगर एडिक्शंस वगैरह करते थे, वो भी टू मच करने से ना थोड़ा सा नेगेटिव चीजें ज्यादा इंक्रीज हो जाती है माइंड में। वो थोड़ा सा इनका ज्यादा दिख रहा है। देखती हूँ आउटकम एनर्जीज में क्या है पहले आपकी तरफ में। तो आप दोनों में कम्युनिकेशन अगर कहूँ, जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, आई थिंक या तो थोड़े से क्योस हो जा रहा है, या माइंडसेट तो नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल। उतनी हद तक तो नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि कंटिन्यूअस नहीं है, थोड़ी टाइम हो सकता है अच्छे भी फेजेस हों, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव थॉट्स तो है, शायद ये कहते हैं या नहीं कहते हैं, बट दिमाग में दिल में चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपका तो दिख ही रहा है कि आप भी इस वजह से थोड़े से सफल हो जा रहे हो या फिर स्लो चल रहे हो। एंड करियर पे भी जो फोकस करना चाहिए वो आप सही से कर नहीं पा रहे हो। इनकम ऑफ रिसोर्सेज को आप इंक्रीज करना चाहते हो। देखो ये जस्टिफाई करना तो चाह रहे हैं, लेकिन थोड़े से कुछ चीजों को लेके कंफ्यूज है। जब तक इनको क्लियरिटी नहीं मिलेगा, ये आपको क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखते हैं इसे क्लियर करके, चलिए क्लेरिफाई करते हैं पहले आपकी तरफ में। आपसे कुछ मिस्टेक्स हो सकती है आने वाले समय में, थोड़ा सा कहूंगी सतर्क रहें।
कोई स्टेप अप एक्शंस में थोड़ा-सा स्लो चलें या किसी से सजेशंस लेके करें। आप अपने घर, परिवार, बच्चों से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हो, ओवरथिंकिंग भी करोगे, प्लानिंग्स रहेंगी आपकी, लेकिन सडन कुछ मतलब सोचा और कर लिया, उससे कुछ चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं, तो थोड़ा सँभल कर कोई एक्शंस या डिसीज़न लें। इधर देखते हैं क्या है। अगेन दोनों की इस चीज़ में दिख रहा है कि कंप्लीट जो कमिटेड होनी चाहिए रिश्ते में वो चीज़ें नहीं दिख रही, दोनों ही कुछ चीज़ों को लेके केयरलेस होते जा रहे हो। तो ये भी थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कुछ चीज़ों में केयरलेस रहें, थोड़ा सोशल मीडिया रहेगा, बट ये थोड़ा जस्टिफाई करना चाहेंगे। इमोशंस अगर कहूँ तो आपको अपने पार्टनर में कुछ टाइम के लिए कम देखने को मिलेगा। लड़ाई भी नहीं होगी, चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, बट कहूँगी इमोशंस थोड़ा-सा कम या ये भी थोड़ा-सा अपने मन से अपना मनमाना करते हुए दिख रहे हैं, आप भी एंड ये भी। बट आप फैमिली वाइज़ ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हो, ये थोड़े-से फैमिली से उतनी जुड़ाव इनकी नहीं दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। कुछ कार्मिक घटनाएँ आपके पर्सन की तरफ में घट सकती हैं। इट्स अबाउट टाइम, समय-समय की बात है। मैं कह रही हूँ ना कि जो समय चल रहा है, समय-समय की बात है, समय के हिसाब से चलें, सोच समझ के चलें एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, साइड को प्रेस करना ना भूलें एंड अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।